दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। देव नाम का एक लड़का साली नाम की एक लड़की से अरेंज मैरिज शादी करता है। चूंकि शादी अरेंज मैरिज होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को समय देने लगे और दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे। देव जब अपनी पत्नी को समझ गया तो वह उसे बहुत सम्मान करने लगा, बहुत प्यार करने लगा कि अरेंज मैरिज में इतनी अच्छी लड़की मिली, लोग लव मैरिज क्यों करते हैं। क्योंकि सालनी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी और घर के सारे काम में हाथ बटाती थी। धीरे धीरे सालनी भी देव को समझने लगी और वो भी उसे बहुत चाहने लगी। कुछ दिन बाद दोस्तों, देव ने अपने एक दोस्त सूरज को अपने घर खाने को बुलाया। जब सूरज घर पे आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसका बहुत ख्याल रखती है और उसके हर काम में उसका हाथ बटाती है। तो उसने कहा कि दोस्त, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है। कुछ दिन बाद देव ऑफिस से घर वापस जल्दी आ जाता है और कहता है अपनी पत्नी सालनी से, सालनी जाओ, जाके तैयार हो जाओ, बहुत समय हो गया, हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। इस पर सहमति जताते हुए सालनी भी कहती है कि हाँ, शादी के बाद बहुत समय हो गया, हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खुद बदकिस्मती देखिए, दोनों का हाईवे पे एक बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। देव की जब आँख खुलती तो अपने आप को अस्पताल में पाता है। वो तुरंत डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की तबीयत कैसी है। वो उसे ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी की पैर से में और सर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। डॉक्टर कहते हैं कि पैर से ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इसका पैर काटना पड़ा। यह सुनकर सालनी रोने लगती है और कहती है कि अब मैं आप पर बोझ बन जाऊंगी। तो इस पर देव कहता है, नहीं, ध्यान रखूंगा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तुम्हारा ख्याल करूं। और वह उस घर ले जाता है और देव अपना सारा ऑफिस का काम घर पे शिफ्ट करके उसका ध्यान रखने लगता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वापस सूरज फिर उनके घर पे आता है और वो कहता है कि दोस्त, तुम्हारा इतना अच्छा कैरियर चल रहा है, तुमने घर पे काम क्यों शिफ्ट कर लिया। तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकते हो और चाहो तो इसको भी साथ रख सकते हो, लेकिन अपना कैरियर बर्बाद मत करो। इस पर देव कहता है कि सूरज, एक दिन जब तुम घर आए थे तो तुमने सालनी की बहुत तारीफ की थी। तुम्हें ने कहा था कि तुम बहुत खुदकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली है। यह एक एक्सीडेंट था, इसमें किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था, हो सकता है मेरे पैर कट जाते, ये तो दुर्घटना थी। तो दोस्त, मुझे तो सालनी का ही ध्यान रखना है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे ही रखूँगा अपने साथ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मुझे सालनी जैसी पत्नी मिले। यह बात सुनकर सालनी भावुक हो जाती है और वो ईश्वर को धन्यवाद देती है कि हे ईश्वर, इतना अच्छा पति मुझे मिला है, शायद किसी जीवन में ऐसा नहीं मिल पाएगा। और दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अच्छे से रहने लगते हैं।